आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग कोरिलेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की इस सीरीज पर बात कर रहे हैं और ये हमारा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये सेट 2 के क्वेश्चंस है। इसमें भी हम आज 10 क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने सेट 1 के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शंस में इसकी लिंक डाल दी गई है, तो आप वहां से पहले सेट 1 के क्वेश्चन देखिए, देन आप सेट 2 के क्वेश्चन पर आइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। ये प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के बारे में किसने बताया था? तो ये बताया था कार्ल पियर्सन साहब ने। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ही हम क्या भी बोलते हैं? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ आर इज नियर टू द जीरो दैट इज 0.1 या फिर -0.1 या फिर 0.2, तो इस तरीके के कोरिलेशन को हम किस तरीके का कोरिलेशन कहेंगे? तो कोरिलेशन में डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अभी डिग्री ऑफ कोरिलेशन का क्या मतलब है? तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन का बेसिकली मतलब है कि आपकी रेंज कितनी है। क्योंकि देखो, कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 तक के होती है। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन, आर इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन +1। तो ये इसकी रेंज है। तो इस रेंज में हमने अलग अलग लेवल पे डिग्री बना दिया है। वैसे देखा जाए तो अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से, अलग अलग पब्लिशर्स के हिसाब से अलग अलग डिग्रीज बताई गई है, बट मैं आपको एक ऑन एन एवरेज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ से बात बता रहा हूँ। जो जीरो से लेकर चाहे प्लस माइनस में हो, पॉइंट अगर 5 तक के हैं तो इसे आप क्या कहोगे? लो डिग्री। इसे क्या कहोगे आप? लो डिग्री या लेस डिग्री। ठीक है, ये प्लस माइनस में हो सकते फिगर। प्लस माइनस 0.5 से लेकर अगर आप 0.75 तक कर रहे हो तो इसे आप क्या कहोगे? मॉडरेट डिग्री। इसे आप कहोगे मॉडरेट डिग्री। और प्लस माइनस 0.75 से लेकर अगर +-1 तक की अगर वैल्यू है तो इसे कहोगे आप हाई डिग्री। बेसिकली लो, मॉडरेट, हाई। फिर लोगों ने अलग अलग बना दिया है इसके लिए भी रेंज, अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से। फिर लो को फर्दर 2 कैटेगरी में, वेरी लो, हाई को वेरी हाई और मॉडरेट, इस तरीके से फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ जो वैल्यू है वो इस रेंज में आ रही है, मतलब लो डिग्री, लेस डिग्री। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लेस डिग्री या फिर लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूला पूछा है, तो भाई फॉर्मूला क्या ही समझाना। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूले को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं, तो सबके डिनोटिंग वर्ड माइट भी अलग हो सकते हैं। तो हमें अगर एज पर ऑप्शन चूज करना है तो दिस इज आर फॉर्मूला। और कई लोगों का अलग डिनोटिंग वर्ड्स होता है, तो आप अपने डिनोटिंग वर्ड के हिसाब से देखिए कि आपके ऑप्शन में आपके डिनोटिंग वर्ड है या नहीं है। अदरवाइज आपको इन्हीं ऑप्शन में से जो लिंक्ड कनेक्टेड फॉर्मूला है आपको उसी को मार्क आउट करना पड़ेगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज हमें क्या पूछा है? रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन। जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि -1 से वैल्यू क्या होनी चाहिए? आर की बड़ी होनी चाहिए, एंड +1 से वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। मतलब कि लेस देन +1 बट ग्रेटर देन -1, ये आपकी आर की वैल्यू होनी चाहिए। -1 से लेकर +1 के बीच में वेरी करती है आपकी रेंज, किस चीज की? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, सिंपल कोरिलेशन के केस में। तो सही आंसर क्या होना चाहिए आपका? बी। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन मेजर्स एनी टाइप ऑफ द रिलेशन। देखो, एनी टाइप ऑफ द रिलेशन बोल रहा है, तो कोरिलेशन 2 तरीके से निकलते हैं। एक तो कार्ल पियर्सन साहब भी कोरिलेशन बताते हैं और दूसरे स्पेयरमैन साहब भी बताते हैं। चार्ल्स एडवर्ड, जिन्होंने 1904 में स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट को लाया था, तो इस चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन साहब ऑर्डिनल कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं। सिर्फ ये ऑर्डिनल कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं, जबकि जो कार्ल पियर्सन है ये सभी प्रकार के कोरिलेशंस की बात करते हैं। तो एनी टाइप ऑफ द रिलेशनशिप की बात कौन करता है? कार्ल पियर्सन। और स्पेयरमैन ओनली ऑर्डिनल कोरिलेशंस की बातों को या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बातों को, क्वालिटेटिव बातों को स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन बताता है। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि इफ कोवैरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, अगर हमारे एक्स वाई एंड वाई का जो कोवैरियंस है अगर 0 है तो इसका मतलब ही क्या है? दोनों में नो रिलेशन, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, नो कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है? लीनियर नहीं है, कोरिलेटेड भी नहीं है, अनकोरिलेटेड। तो ऑप्शन सी इज
करेक्ट आंसर। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो रैंक कोरिलेशन क्या होना चाहिए बोल रहा है। भाई सिंपल सी चीज़ है, चलो आपको पहले तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपका आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर एन क्यूब अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। तो अगर सपोज आपको क्वेश्चन में कह रहा है ये जो डी स्क्वायर है इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, आप एन की वैल्यू कुछ भी ले लो ना, अगर आपका यहाँ पर अगर आंसर 0 आ जाए तो आपके डिनोमिनेटर में कुछ भी है, आपका आंसर कितना आना है 1 माइनस, ये आपको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 ही आना है, तो आपका आंसर कितना आएगा 1। तो अगर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आपका आंसर आना चाहिए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज, ये इसके प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, प्रॉपर्टीज की। तो अगर हम बात करें कि ये किस चीज से इंडिपेंडेंट, फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल का कोई फर्क नहीं पड़ता किसके ऊपर, जो भी हमारे कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप एक बार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से पढ़ सकते हैं कि अगर हम चेंज कर रहे हैं स्केल में, और इस चेंज इन स्केल का मतलब क्या होता है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना और सम कांस्टेंट वैल्यू के साथ उसको क्या करना, डिवाइड करना। जबकि चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, किसी कांस्टेंट वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना, जैसे कि हम डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम द ऑल वैल्यूज एक्स एंड वाई, जो कि हम डी एक्स डी वाई जो कैलकुलेट करते हैं सीरीज। इफ द स्केल एंड द ओरिजिन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज आर चेंज्ड, अगर ये x एंड y की वैल्यू सीरीज में चेंज हो जाए, द वैल्यू ऑफ r रिमेन अनचेंज्ड। सर क्यों अनचेंज्ड है, बिकॉज इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल की वजह से। दैट्स वाई आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रैंक कोरिलेशन वाज फाउंडेड बाय, ऑब्वियस है, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन साहब ने कब फाउंड आउट किया था, उन्होंने 1904 में 1904 में इन्होंने क्या किया था, डेवलप्ड किया था। और इन्होंने क्वालिटेटिव मेजर्स के ऊपर ध्यान दिया था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बेस ऑर्डिनली वेरिएबल्स पर इन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने रैंक कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप्ड किया था। अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बताता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्या, नहीं भाई नहीं, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एक्सक्यूज मी। तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये भी गलत है, कैन नॉट बी पॉजिटिव ये भी गलत है, कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यस ये बात हो सकती है, और जीरो भी हो सकता था बट ऑप्शन में नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कैन नॉट बी नेगेटिव ये भी गलत आंसर है, मतलब परफेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी। तो ये हम लोगों ने सेट 2 की बात कर लिया। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सेट 3 के, तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।